तीन भतीजियों और अपने बेटे की हत्या करने वाली साइको किलर पूनम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पूनम, जो कि 32 साल की है, राजनीति शास्त्र में एमए है। पूनम के साइको किलर होने का पता चलने पर उसकी मां सुनीता सदमे में है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी के नाम के साथ इतना बड़ा आरोप जुड़ेगा। मां ने आगे कहा कि उन्होंने 2019 में बेटी की शादी भावड़ गांव निवासी नवीन के साथ की। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में स्थिति बदलती चली गई। पूनम अजीब हरकतें करने लगी और उसने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, जिस कारण ससुराल वाले उसे लेकर कैराना के एक तांत्रिक के पास गए, जहां उसका इलाज चल रहा था। उनका कहना था कि ससुराल में पड़ोस के किसी युवक की मौत हुई थी। पूनम कहती थी कि उस युवक का साया उस पर आ गया है, इसी वजह से हरकतें करती है। सुनीता ने बताया कि पूनम पढ़ाई में तेज थी। उसने गांव के देवीलाल कन्या कॉलेज से बीए किया था, जिसके बाद करनाल के राजकीय कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया था। वह शिक्षक बनना चाहती थी। इसके लिए उसने समालखा के मनाना गांव में देवीलाल कॉलेज से बीएड की पढ़ाई की। वह बीएड में प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। सुनीता ने बताया कि उनके 3 बच्चों में पूनम सबसे बड़ी है और उससे छोटे 2 उसके भाई हैं। 4 मासूमों की हत्या के आरोप में जेल भेजी गई साइको किलर पूनम एकादशी के दिन ही बच्ची की हत्या करती थी। 6 साल की मासूम विधि को उसने 1 दिसंबर को मारा। उस दिन मोक्षदा एकादशी थी। उसकी हरकतें काफी दिनों से अजीबोगरीब थी। कभी कपड़े जला लेती थी तो कभी पानी में सिंदूर डालकर देखती रहती थी। वह कैराना के एक तांत्रिक के संपर्क में भी थी। उसके निशाने पर भी और बच्चे थे। वह पहले प्यार दुलार से किसी बच्चे के करीब जाती थी और फिर मौका पाकर उसकी जान ले लेती थी। ये कहना है जिया की ताई पारुल का। पूनम का मायका पानीपत के सिवा गांव में है। इसी गांव में उसके चचेरा भाई यानी ताऊ का बेटा दीपक रहता है। पूनम पर आरोप है कि उसने इसी साल 19 अगस्त को दीपक की 10 साल की बेटी जिया की हत्या कर दी थी। इसके अलावा दीपक के घर में रुकी थी। रात में जिया के पास सोई। आधी रात के बाद जिया को उठाकर पशुओं के बाड़े में ले आई। वहां पानी की हौज में डुबोकर मार दिया और वापस आकर चुपचाप सो गई। दीपक और परिजनों ने पूनम पर शक जाहिर किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। पूनम की मां ने धमकी दी कि अगर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से बेटी को कुछ हो गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। इस धमकी से लोग डर गए और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पारुल ने बताया कि पूनम पर शक की कई वजह थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती रहती थी। जिया का शव एकादशी के दिन हौज में पड़ा मिला। पारुल से पूछा गया कि पूनम पर 13 जनवरी 2023 को बेटे शिवम और भांजी इशिका की हत्या का आरोप है, लेकिन उस दिन एकादशी नहीं थी। इस पर पारुल का कहना था कि हो सकता है किसी वजह से एकादशी पर हत्या नहीं कर पाई होगी। और भी बच्चे उसके निशाने पर थे और वह पहले किसी बच्ची को निशाने पर ले लेती थी। इसके बाद उससे प्यार दुलार जताती थी। पारुल का कहना था कि वह पूनम उनके बेटे की भी जान लेने की फिराक में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद ही उसने जिया को निशाने पर ले लिया। सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर के रूप में काम करने वाली पारुल का कहना है कि पूनम ने उनके बेटे से नजदीकी बना ली। वह उसे प्यार दुलार जताती थी। इसी साल जून के महीने में उससे कहा था कि उसे माल घुमा कर लेकर आएंगी। बेटे ने कई बार कहा कि मॉल ले चलो। इस पर हर बार यही कहती कि जिस दिन घर के अन्य सभी सदस्य बाहर जाएंगे उस दिन ले चलेंगे। ऐसा मौका नहीं बन पाया, इस वजह से बेटे की जान बच गई। सभी लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना था, लेकिन बाद में कैंसिल हो गया और बेटा 12वीं क्लास में है। जिया की मां ने बताया कि पूनम उनकी बेटी को अपने पास ही रखती थी, साथ खाना खिलाती थी और कई बार तो उसके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए भी ले आती थी। बुआ होने के कारण उन्हें नहीं लगा कि बच्ची से प्यार करती है और कभी शक नहीं हुआ। वारदात के दिन भी उसने जिया को अपने साथ ही सुलाया था। उसी रात को उसकी हत्या कर छत के रास्ते से पशुओं वाले बाड़े में आई और पानी की हौद में डुबोकर मार दिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।